परी और जलपरी की जादुई दोस्ती। गहरे हरे जंगल के पार 7 झरनों के बीच एक सुनहरी घाटी थी जिसे इंद्रलोक वन कहा जाता था। वहां हर फूल में जादू था, हर तितली गीत गाती थी और हर जीव बोल सकता था। इस जादुई दुनिया में रहती थी परिशा, एक सुंदर परी जिसकी पंख चांदी की तरह चमकते थे। लेकिन परिशा को हमेशा एक अजीब सपना आता, एक विशाल समुद्र, नीले पानी में चमकती एक लड़की जिसके सिर पर मोतियों का मुकुट था। परिशा सोचती, ये कौन है? क्या ये सपना है या कोई सच्चाई? समुद्र के नीचे की दुनिया उधर गहरे समुद्र में नीरजा नाम की एक जलपरी रहती थी। उसकी पूंछ नीलमणि जैसी चमकती थी और उसकी हंसी में लहरों की मधुरता थी। पर एक अजीब बात थी, हर रात उसे सपने में एक परी दिखती जिसके पंख सितारों से बने लगते। एक दिन नीरजा ने अपनी दादी संगमुक्ता से पूछा, मैं हर रात एक परी को सपने में देखती हूँ, क्या समुद्र के बाहर सच में परियां होती हैं? संगमुक्ता ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, समुद्र के बाहर भी दुनिया है नीरजा, लेकिन परी और जल परी की मुलाकात बहुत वर्षों से नहीं हुई। नीरजा को यह सुनकर और जिज्ञासा हुई। उसने निश्चय किया कि वह समुद्र के पार जाकर इस रहस्य को खोजेगी। मिलन का जादू इधर, परिशा भी अपने सपनों की सच्चाई जानने के लिए समुद्र की ओर निकली। जैसे ही वह समुद्र किनारे पहुंची, अचानक तूफान आ गया। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं और पानी में बवंडर सा बनने लगा। परिशा चिंतित हो गई, इतनी तेज लहरें, क्या कोई इसमें फंसा होगा? उसी समय लहरों के बीच एक आकृति उभरी। नीरजा थी। वह पहली बार समुद्र की सतह पर आई थी। उनकी आंखें मिलीं और समय जैसे थम गया। परिशा ने मुस्कुराकर कहा, तुम ही हो ना जिसे मैं सपनों में देखती थी? नीरजा ने चौंक कर कहा, और तुम वह परी हो जो हर रात मेरे सपनों में आती थी। जादुई खेल और दोस्ती की शुरुआत अब दोनों को लगा कि वे कोई अनोखे बंधन से जुड़ी हुई हैं। परिशा ने अपने पंखों से हल्की रोशनी बिखेरी जिससे समुद्र का पानी झिलमिला उठा। नीरजा हंस पड़ी, वाह, यह तो बहुत सुंदर है। देखो, मैं भी तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। नीरजा ने अपना जादू चलाया और पानी के बुलबुले हवा में उड़ने लगे। उन बुलबुलों में समुद्र के दृश्य झलक रहे थे, डॉल्फिन, रंग बिरंगी मछलियां, चमकते हुए सीप और गहरे समुद्र की चमकती गुफाएं। परिशा ने ताली बजाई, कमाल है, चलो एक खेल खेलते हैं। पहला खेल था बुलबुले पकड़ो। परिशा ने हवा में उड़ते बुलबुले पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे हर बार फूट जाते। नीरजा हंसने लगी, अरे इन्हें पकड़ नहीं सकते, इन्हें महसूस करना होता है। फिर दूसरा खेल था जल उड़ान। नीरजा ने अपने जादू से पानी की सतह को इतना ठोस बना दिया कि परिशा उस पर चल सके। परिशा ने कहा, अब देखो, मैं उड़ते उड़ते पानी पर चलूंगी। और वह सच में पानी पर दौड़ने लगी। तीसरा खेल था तारों की लहरें। परिशा ने अपने जादू से आसमान के तारे समुद्र में उतार दिए। जैसे ही तारे पानी को छूते, वे चमक उठते और छोटी छोटी लहरें बन जाती। नीरजा खुशी से उछल पड़ी, यह तो जादुई रात बन गई। प्राचीन श्राप और उसका अंत अचानक समुद्र में हल्की सुनहरी चमक उभरी और एक गहरी आवाज आई, तुम दोनों जुड़ी हुई हो जैसे आसमान और समुद्र। वह जलदूत समुद्र देव थे। उन्होंने बताया कि प्राचीन समय में परी और जलपरी एक थीं, पर किसी श्राप के कारण उनकी दुनिया अलग हो गई। लेकिन आज जब परिशा और नीरजा ने दोस्ती की, वह श्राप टूट गया। अब परिशा हवा में उड़ सकती थी और नीरजा अपने जादू से जल पर चल सकती थी। इंद्र समुद्र पुल परिशा और नीरजा ने मिलकर इंद्र समुद्र पुल बनाया, जहां परी और जलपरी मिल सकते थे। अब हर पूर्णिमा की रात जब समुद्र चांदनी में नहाता, परियां और जलपरियां आसमान समुद्र महोत्सव मनाती। जलपरियां पानी में जादुई नृत्य करती और परियां सितारों से भरे दीपक उड़ाती। सीख, सच्ची दोस्ती किसी सीमा की मोहताज नहीं होती, वह हर बंधन को तोड़ सकती है। समाप्त।